जयपुर 5 जुलाई। राजधानी जयपुर में मुहर्रम के दौरान तवायफ मोहल्ले का ताजिया हर साल की तरह इस बार भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह ताजिया अपनी ऐतिहासिकता, खूबसूरती और शाही विरासत के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि तवायफ मोहल्ले के इस ताजिए को जयपुर राजघराने द्वारा बनवाया गया था और यह सिटी पैलेस की शान का प्रतीक रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ताजिया करीब 150 साल से भी अधिक पुराना है और इसे पूर्व महाराजा राम सिंह ने बनवाया था। ताजिए की देखरेख और इसकी खिदमत की जिम्मेदारी खिदमतगार इस्लाम साहब और गुड्डू भाई और पूरी बिरादरी के परिवार पीढ़ियों से निभा रहा है। मुहर्रम के अवसर पर यह ऐतिहासिक ताजिया घाट गेट तक लाया जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग इसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ते हैं। कत्ल की रात के बाद इसे पुनः सिटी पैलेस ले जाया जाता है। यह ताजिया न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि जयपुर की गंगाजमुनी तहजीब और शाही परंपरा की मिसाल भी पेश करता है। हम मौजूद हैं जयपुर का वो बाज़ार जो राजस्थान के अंदर सबसे फेमस है, चांदपोल बाज़ार। मोहल्ला कहलाता है वेश्यान का, जो एक बड़ा ताजिया जो यहाँ से निकाला जाता है। अभी हम उसी जगह मौजूद हैं। आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कितने कलाकार जो इसके हुनरमंद हैं, जो कितने लंबे समय तक एक साल पहले से इसकी जो तैयारी की जाती है, बनाया जाता है, वो किस तरीके से अब आपको दिखाते हैं। ये देखो कुछ लोग यहाँ लगे हुए हैं। अभी आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ा बारीकी का जो काम है। पूरे साल ये लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, एक चीज़ देख सकते हैं। ये आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। ये बड़ी बारीकी से इसको यहाँ चिपकाया जाता है, लगाया जाता है। अब जो कुछ यहीं इनके जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इसके जो सालाना पूरा इसका जो देखभाल और जो बनाने का काम करते हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या महत्वपूर्ण इनमें होती है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर, आज मुहर्रम का दिन है, 9 तारीख है। क्या महत्वपूर्ण होता है आज का दिन? आज का दिन हमारे बहुत बड़ा दिन है। कत्ल की रात इसको किया जाता है। इसको ताजी को घुमाने के लेके जाना पड़ेगा। अभी चौपर जाएगा। कहाँ तक जाओगे आप लोग? बड़ी चौपर। बड़ी चौपर से वापस लेकर आएंगे इसको। जो सुपुर्द खाक होगा वो कब होगा? वो कल 10 तारीख को। कल होगा। तो वो यहाँ से कहाँ जाओगे आप लोग? यहाँ से करबला जाएंगे। करबला। तो जैसे इस ताजिए को बनाने में कितना टाइम लगता है आप लोगों को? इसमें पूरा साल भर लगता है। पूरा साल भर। जैसे कल ये सुपुर्द खाक करोगे, उसके बाद में फिर आप नई की तैयारी, दूसरे की तैयारी करेंगे। तो क्या डिजाइन और जो होते हैं वो सेम होते हैं? अलग नहीं, अलग, हर साल अलग डिजाइन होता है। जो इसका पैसा लगता है वो आप लोग करते हैं किस तरीके से? खुद कर, हम समाज, हमारी पूरी समाज करती है। अच्छा, आपके समाज वाले कंट्रीब्यूशन करके इसको बनाते हैं। तो पूरे साल इस पे कारीगर लगाए जाते हैं। क्या खर्चा आ जाता है अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपसे? लगभग आ जाता है 4 से 5 लाख रुपये पूरा। हाँ, ये देख सकते हैं पूरे साल इस पे काम किया जाता है। 4 से 5 लाख का इसका खर्चा आता है। कई बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और इसकी मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं में जो इसकी जो एक मान्यता है, मुस्लिम धर्म के लिए एक बहुत बड़ी मान्यता होती है। हमारे साथ मौलाना मौजूद हैं। क्या नाम है मौलाना? मोहम्मद इस्लाम रज़वी। इस्लाम भाई, क्या खास है आज का और कल का दिन? आज की मान्यता होती है? आज की रात 9 तारीख है। आज के दिन इबादत करना, मौला हुसैन को याद करना, उनके नाम पे छबील, शरबत, खाना वगैरह तस्कीम करना, सदका देना, ज़कात देना, लोगों की मदद करना आज की रात हमारे लिए है। कल ये ताजी अपने मकाम से शाम को रोज़ा खुलने के बाद उठेंगे और करबला की तरफ कूच हो जाएंगे और सुबरत खाक किया जाएगा। इसमें जो काम होता है हमारी समाज पूरा पैसा देती है अपने अपने हिसाब से, और कारीगरों का कोई पैसा नहीं है इसके अंदर। फ़कत हिंदुस्तान का पहला ऐसा ताजिया है जो अपनी समाज के नाम से बनाया जाता है। यह है तवाइफों का ताजिया, और हिंदुस्तान में इस नाम से कई ताजिया नहीं निकलता सिवाय राजस्थान, जयपुर के अलावा। एक मैं आपकी बात रोकना चाहूँगा। बड़ा चर्चित ताजिया है ये जयपुर शहर का। आप मेरी बात को गलत माइंड मत लीजिएगा। ये तवायफों का ही क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि हमारे समाज के लोगों की दुआएं थी कि हम भी हमारा एक ताजिया बनाएं। वैसे कदीमी ताजिए बहुत बनते थे। पहला ताजिया सवाई मान सिंह जी का था, हमारे राजा महाराजाओं का। उसके बाद धीरे धीरे अपने अपने महलों के, अपने अपने समाज के हो गए।
तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने भी ये कहा कि एक हमारा भी समाज का ताजिया निकलना चाहिए, इसीलिए हम उनकी पूरी परंपरा को निभा रहे हैं अभी तक। और जितने भी ये लड़के काम कर रहे हैं, 1 रुपये का इनका किसी का कोई लालच नहीं है, सब फ्री काम करते हैं, बड़े छोटे बालिग बच्चे नाबालिग बच्चे सब आते हैं इसमें योगदान देने। सवाल और कहूँगा, कभी ऐसा नहीं लगता कि नाम को सुन के कोई अजीब या कोई बड़ा वो? सच्चाई को छुपाने से कोई मतलब नहीं है। आपको अगर हम कहें कि हम फलाने हैं तो उससे मकसद नहीं है। जो हमें शुरू से राजा महाराजाओं से लाइसेंस मिला है वो बात तो फैक्ट है, क्लियर शीट बात है कि हमें तवाइफों के हैं, हमारे पास लाइसेंस है इस बात का। और ये सब जितने भी होते हैं यहाँ सब मुजरे वगैरह होते हैं, तो हमारी समाज सब इसको मान्यता देती है, हर कौम मानती है इसको। ये हमारे साथ है एक इस्लाम भाई जो कि दीनी तालीम के भी काफ़ी माहिर लगते हैं। इन्होंने एक साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहा कि जो चीज़ हमारे साथ है वो हम हटा नहीं सकते और वो छुपा नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है आज की जनरेशन के लिए, जो आजकल अपने नाम को भी छुपाने की कोशिश करते हैं। वहाँ ये आज इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, और एक राजस्थान के अंदर ये वेश्याओं का जो ताजिया है वो पूरे राजस्थान में फेमस है, जहाँ इसको देखने के लिए करीब करीब सभी धर्म के लोग इसको ख़ास तौर से देखने आते हैं। अब कल का जो इसका जो सबूत देखा होगा वो भी हम आपको कल दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या है, लोग बाग यहाँ अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, किसी ने मकान की, औलाद की। अच्छा, मन्नतों की क्या, जो मन्नत मांगने आते हैं क्या उनकी श्रद्धा होती है, क्या उनको चढ़ावा होता है? वो चढ़ावा जैसे चांदी के रूप में होता है। आपने मकान मांगा तो छोटा सा चांदी का मकान चढ़ा दो, आपने कुछ और मांगा धंधे रोजगार के लिए, हारी बीमारी के लिए, और ये 100% दावे के साथ जो यहाँ मांग के गया उसकी मुरादें पूरी हुई है। और हमसे ज़्यादा, मुसलमानों से ज़्यादा आप हमारे हिंदू भाइयों से पूछिए, आपको वो बताएंगे सच्चाई क्या है। एक जयपुर शहर और राजस्थान की जनता को एक आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे इस धर्म को हटा के? हम यही कहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं हम भाई भाई। हमें प्यार मोहब्बत और गुलाबी नगरी की पूरी परंपरा को निभाए रखें और किसी की भी बातों में फालतू अफवाहें ना उड़ाएं। सबका त्यौहार हमारा त्यौहार है, किसी कोई धर्म अलग नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, तक क़यामत तक हिंदुस्तानी रहेंगे। हमने दिखाया आपको, इस्लाम भाई हमारे साथ थे, बड़े खुश मिजाज और खुले दिल के आदमी हैं जिन्होंने अपनी बातों को बेबक तरीके से खुले शब्दों में रखा। अभी जो कल का सुबह दिखा होगा वो हम आपको लगातार हमारे चैनल के द्वारा हम आपको लगातार ये देख सकते हैं। जो ताजिया है एक हिस्सा इसका बाहर रखा हुआ है और एक जो हिस्सा इसका जो मेन हिस्सा है वो ये है। वो जो हिस्सा है वो नीचे का हिस्सा है जो कि बाहर जाने के बाद में इसको जोड़ा जाएगा। अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो ताजिया है कितने फुट का होगा और कितनी ऊंचाई इसकी है, और जो कलाकारी और जो कारीगरी है वो हमने आपको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की। कुछ हमारे साथ माता बहनें भी हैं जिनसे मैं बात करूँगा ख़ास तौर से इस ताजिए के बारे में। और ये ताजिया जो कहलाता है वेश्याओं का मोहल्ला, जो ताजिया कहलाता है। क्या नाम है? खुर्शीद बानो। खुर्शीद बानो। क्या मान्यता है इस आपके? ये हमारी तवाइफों का बरसों से परंपरा से हमारी ये ना ताजियों की खिदमत है। ये तवाइफों का ताजिया है, हम लोग इनकी खिदमत में रहते हैं। हम हर बिरादरी वाले, हर तवाइफ हैं, इनकी खिदमत में रहते हैं, इनसे दुआ करते हैं। ये ऊपर वाले से दुआ करते हैं हमारे लिए। ये बरसों से परंपरा हमारी बिरादरी की चलती हुई आई है, इसलिए इनकी है ना बड़ी बहुत करम है हमारे तवाइफों पे इनका। जो आज जयपुर में हम बसे हुए हैं, सब दुनिया में तवाइफ में इतना मानती हैं, इतना मानती हैं। इनकी ये ज़रा नवाजी है जो हमें नवाजते हैं। ये लोग हर तरीके से हमारी मुसीबतों को दूर करते हैं, ये हर परेशानियों को दूर करते हैं। ये हमारी बस फ़कत ये तवाइफों का एक दुनिया में करम है। जो चढ़ावे में क्या चढ़ता है? यहाँ चढ़ावा में सोना चांदी सब चीज़ चढ़ती है। यहाँ पंजे, अंगूठियाँ, हर चीज़, मन्नत की आँखें जिनकी नहीं होती उनकी आँखें चढ़ाई जाती है। पैरों के घुटनों की तकलीफ में चांदी के सब चीज़ चढ़ाई जाती है यहाँ हमारे यहाँ, और मुराद पूरी होती है सबकी, हमारी कौम की। हम तवाइफ हैं, तवाइफों का बहुत मैं एक बात पूछना चाहूँगा। जी आप पूछो। वो का जो नाम आता है जी, बड़ी एक लोगों को अजीब सा लगता है। नहीं, ये परंपरा में तवाइफ हैं। अच्छा। मतलब संगीत जिसको कहते हैं, राजा महाराजाओं की टाइम से
तवाइफ़ को नाम है ये अभी न्यू हुआ है। ये राजा महाराजाओं की टाइम से तवाइफ़ मानी जाती है। इनको मानते हैं हम लोग बरसों से, हमारी परंपरा से इनका बहुत बड़ा करम है हम पे। बहुत चढ़ावा चढ़ाया जाता है यहाँ दुनिया के जहाँ के। देख सकते हैं आप, जो अम्मा ने जो बात बताई बड़ी खुल के साफ़ सुथरे शब्दों में कहा कि जो चीज़ हमें मिली है हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये राजस्थान का वो फेमस ताजिया है जिसको तकरीबन नाम सुनने के बाद में इसको देखने का